हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार जानदार चल रही होगी मेरे दोस्त। और अब इससे अलग कुछ ऑप्शन भी नहीं बचता है, शानदार जानदार चलाने के अलावा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। फरवरी 20 फरवरी से आप लोगों के एग्ज़ाम है। मात्र जो है वो आप लोगों के पास जो है लगभग 45 दिन का समय बचा हुआ है। लगभग 45 दिन का समय बचा हुआ है, तो एक बेहतरीन तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे होंगे। और इन 45 दिनों में दोस्त अपना सब कुछ झोंक रहे होंगे और सब कुछ झोंक इस तरीके से रहे होंगे कि हमारी मंजिल जो है वो हमारे हाथ में हो। ठीक है दोस्त, अपने माँ बाप के सपने को साकार कर रहे होंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक से। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है दोस्त टाइम एंड डिस्टेंस। और टाइम एंड डिस्टेंस बहुत धीरे धीरे मैं चीज़ों को करा रहा हूँ। कल मैंने आप लोगों को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया था दोस्त, रिलेटिव स्पीड का। अगर मैं बात करता हूँ रिलेटिव स्पीड की, बात करता हूँ सापेक्ष चाल की, बात करता हूँ, तो मेरे दोस्त आप लोग जानते हैं सापेक्ष चाल का कॉन्सेप्ट तब आता है जब एक से ज्यादा वस्तुएं क्वेश्चन के अंदर मूव कर रही हो। यानी किसी की भी अगर हमें गति निकालनी हो किसी दूसरी वस्तु के रेस्पेक्ट में, तो उसे वहां रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट हम लोग कहते हैं। जब हमारा रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आ जाता है तो हम लोग बेटा दो चीजों को देख रहे होते हैं कि उनकी डायरेक्शन कौन सी है। अगर वो दोनों वस्तु एक ही दिशा में चल रही हैं तो दोनों की चालों का डिफरेंस, दोनों की स्पीड का डिफरेंस जो होगा वो आपका रिलेटिव स्पीड होगा। अगर वो दोनों विपरीत दिशा में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों की चालों का योग जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो मेरा रिलेटिव स्पीड हो जाएगा। तो सबसे फेमस क्वेश्चन जो यहां से 2023 यानी लास्ट एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिला था, वो था मेरे दोस्त चोर सिपाही का क्वेश्चन। ठीक है, सेट में नंबर बढ़ जाएंगे। मैं आप लोगों को बता दूं, आप सबसे पहले परेशान मत हुआ करिए कि हम लोगों के जो मॉक टेस्ट में होता है उसमें हमारे नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। बल्कि आप ये सोचिए मेरे दोस्त कि जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है, एनालिसिस करिए कि जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है उस चैप्टर को हमें दोबारा पढ़ने की जरूरत है। मतलब अगर बार बार नहीं हो रहा है, अगर किसी एक पेपर में छूट रहा है तो वो कोई दिक्कत नहीं है। उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, उसे समझिए। नेक्स्ट टाइम वो क्वेश्चन आपके सामने आए तो वो आपसे बनना चाहिए। ये मॉक टेस्ट जो होते हैं ये आपकी एग्जैक्ट तैयारी को नहीं बताते मेरे दोस्त। ये जस्ट आप लोगों को इस तरीके से प्रिपेयर करने का काम करते हैं कि अगर ऐसा पेपर आ जाए तो आप लोगों को ऐसे भी तैयार रहना है। तो सबसे बड़ी बात होती है मॉक टेस्ट लगाना। स्पीड इंप्रूव मॉक टेस्ट से होगी। और फिर उसके बाद उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना कि कौन से क्वेश्चन हम लोगों से नहीं हुए हैं, और नहीं हुए हैं तो इसके पीछे रीजन क्या है। क्या ये मेरा चैप्टर ही वीक है? अगर वीक है तो दोस्त उसे फिर रिवाइज करिए एक बार। नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन आए तो वो आपसे बनना चाहिए। तो मॉक टेस्ट जस्ट एक एनालिसिस करने का एक मतलब आप कह सकते हैं वे है। उसे आप लोग सीरियस इतना मत लीजिए कि उसमें नंबर नहीं बढ़ रहे हैं तो सिलेक्शन नहीं होगा दोस्त। वो कोई सीरियस इश्यू नहीं है। ठीक है, पर मॉक टेस्ट लगाना मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। सारी चीजें रिवीजन कराने की आज आवश्यकता मुझे नहीं लगती है। जब दो बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय की जाती है और समय में अंतर दिया होता है, तो फॉर्मूला मैंने दूरी का बता रखा है। S1 S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू टाइम में डिफरेंस यानी समय में अंतर। जब कुल जर्नी का आप लोगों को समय दिया होता है तब भी फॉर्मूला मैंने दूरी का बता रखा है। पहली चाल गुणा दूसरी चाल अपॉन दोनों चालों का योग इंटू कुल समय। औसत चाल का भी मैंने बता रखा है, कुल दूरी बटे कुल समय, ये जनरल फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर दो बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय की जाती हैं तो संपूर्ण यात्रा की औसत चाल का निकालने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। वो 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 होता है। ऐसे ही मैंने थ्री का भी बताया हुआ है। अगर तीन बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय की जाती है तो मैंने बताया हुआ है 3S1 S2 S3 अपॉन S1 S2 प्लस S2 S3 प्लस S3 S1 होता है।
ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग अच्छे से कर चुके हैं। किस क्वेश्चन में एलिगेशन लगना है? जब टोटल दूरी को दो पार्ट में बांटा गया हो तो वहां जो है एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगना है। एक चीज याद रखेंगे, अगर आप स्पीड पर एलिगेशन लगाएंगे तो हमेशा टाइम का रेशियो आएगा। स्पीड की मल्टीप्लाई टाइम में करेंगे तो हमेशा डिस्टेंस आएगी। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो बार बार यूज होंगी, और यही नहीं, ट्रेन में भी यूज होंगी, रेस में भी यूज होंगी, और बोट एंड स्ट्रीम में भी यूज होंगी। काम खत्म, पैसा हजम। अब जो है कार्रवाई आगे की चालू करते हैं मेरे दोस्त। अब जो है हम लोग चलते हैं भैया चोर सिपाही के क्वेश्चन की तरफ। बल्क में मैंने क्वेश्चन लिए हैं, लगभग 9-10 क्वेश्चन मैंने बल्क में ले रखे हैं चोर सिपाही के। तो भाई साहब आज मामला ही खत्म कर देंगे इस चोर सिपाही का। इस चोर सिपाही का दोस्त आज मामला ही हम लोग खत्म कर रहे होंगे। ये रहे महोदय जिसकी हमने कल स्टार्टिंग की थी मेरे दोस्त। यहीं से हम लोगों को स्टार्ट करना है। पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता चुका था, 400 मीटर इस क्वेश्चन का जवाब आया था मेरे दोस्त मेरे साथी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53, 4 क्वेश्चन इसमें बनते हैं, वो चारों क्वेश्चन मैंने आपको करने बता दिए थे दोस्त। यहां से सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी। एक पुलिसकर्मी 420 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है। भैया बना दो, एक फोटो बनाओ, सुंदर सी साफ सी सुशील सी एक फोटो बनाते हैं। 420 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है कौन? सिपाही। चोर को कौन देखेगा? सिपाही देखेगा। बिल्ली को कौन देखेगा? कुत्ता देखेगा। चूहे को कौन देखेगा? बिल्ली देखेगी। चोर भागने लगता है, ऑब्वियस सी बात है भागेगा ही, और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। बहुत बढ़िया बात है ये तो। पुलिसकर्मी और चोर जो है इतने की गति से दौड़ रहे हैं। पहली गति पुलिसकर्मी की दी हुई है, ये गति 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दी हुई है। अगर मैं आगे बढ़ता हूं, बेटा दिखाना एक बार कमेंट। ये क्वेश्चन तो शायद हम कर चुके हैं, ये क्वेश्चन तो शायद हम लोग कर चुके हैं। 3 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? हाँ, ये क्वेश्चन दोस्त हम लोग कर चुके हैं। ये कल का लास्ट क्वेश्चन था, आप लोगों ने निकाल दिया होगा। सबसे पहले उसने कहा है 3 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। तो मेरे दोस्त अब आप ये बताइए कि अगर मैं आपसे सापेक्ष चाल पूछूं, सापेक्ष चाल पूछूं, वो कौन सी चाल होगी जो इनके बीच की दूरी को कम करेगी? तो आप कहेंगे जी वो तो सापेक्ष चाल होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि सिपाही की गति ये है, चोर की गति ये है, और जब दो वस्तुएं एक ही दिशा में चलती हैं, क्या दोनों का अंतर ही सापेक्ष चाल होता है? यानी कि मेरे दोस्त आप लोग कह सकते हैं ये वो चाल होगी जो इनके बीच की दूरी को कम करेगी। तो आपने कहा जी बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा एक बात मुझे बताइए दोस्त, बहुत छोटी सी बात पूछ रहा हूं। अगर मैं आपसे दूरी निकलवाना चाह रहा हूं कि उस 3 मिनट में कितनी दूरी को कम किया गया होगा, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? आप कहेंगे चाल गुणा समय होता है। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त? चाल गुणा समय होता है। अब यहां ध्यान से सुनिएगा बहुत प्यार से, वो कौन सी चाल है जो इनके बीच की दूरी को कम कर रही है? तो आप कहेंगे वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। बेटा समय क्या दे रखा है? 3 मिनट में कितनी दूरी को कम कर देगी? अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। बच्चे ये बात को समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिए मेरे दोस्त, कि अब हमें कन्वर्जन कैसे करना होगा। कन्वर्जन कैसे करना होगा? सबसे पहले ये मिनट है, इसको मिनट बनाना होगा। तो आप जानते हैं इस घंटे की जगह आप लोग 60 मिनट लिख सकते हैं। काम खत्म? नहीं, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। अब इस किलोमीटर को हटाना होगा। क्या इस 1 किलोमीटर की जगह, क्या इस किलोमीटर की जगह मैं 1000 मीटर लिख सकता हूं? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो, 1000 मीटर आप बिल्कुल लिख सकते हो। अब दोस्त इसे सॉल्व कर लो। मिनट से मिनट कट गई, 0 से 0 कट गई, 3 से 2 बार कट गया, 2 से 5 बार कट गया, 50 बार, और 50 पंजे क्या होते हैं? 250 मीटर होता है। यानी कि इन 3 मिनट में 250 मीटर की दूरी को तय किया गया होगा। अगर वो आपसे 2 क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है, पहला क्वेश्चन वो आप लोगों से ये पूछ सकता है
कि इन 3 मिनट में कितनी दूरी को कम किया गया, तो आप कहेंगे 250 मीटर की दूरी को कम किया गया। दूसरा क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है मेरे दोस्त, कि 3 मिनट बाद इनके बीच की दूरी क्या रह जाएगी। तो आप कहोगे जी वैसे तो 420 मीटर है, 250 मीटर कम हो चुकी है, तो कितनी बची होगी, जस्ट इसमें से 250 घटा देंगे, तो आप कहोगे अब दूरी जो बची होगी इनके बीच की वो 170 मीटर की दूरी बची होगी। कितनी बची होगी, तो आप लोग कहेंगे अब 170 मीटर की दूरी बची होगी। अब देख लो क्वेश्चन ने पूछा क्या है। क्वेश्चन ने पूछा है 3 मिनट बाद उनके बीच की दूरी पूछना चाह रहा है, तो 3 मिनट बाद उनके बीच की दूरी 170 मीटर है। ठीक है भाई, बात समझ में आई? बहुत प्यार से सुनिए, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी यहां से बनेंगे, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन ने कहा है कि एक सिपाही चोर को 420 मीटर की दूरी से देखता है। देख लिया, ये दिया हुआ है 420 मीटर की दूरी से देखता है, मैंने बना दिया। सिपाही की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये लिख दी। चोर की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये लिख दी। ठीक है भाई, अब उसने क्या कहा है, 3 मिनट बाद, ये लिखा हुआ है 3 मिनट बाद, 3 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या रह जाएगी। मैंने कल भी आप लोगों को दोस्त एक चीज बताई थी कि इनके बीच की दूरी को कम करने का काम कौन करता है। इनके बीच की दूरी को कम करने का काम जो करता है वो सापेक्ष चाल करती है। कैसे मेरे दोस्त? अगर मैं आप लोगों से कहूं कि ये 25 की चाल से चल रहा है, ये 20 की चाल से चल रहा है मेरे दोस्त, तो कितनी आ जाएगी सापेक्ष चाल? तो जब दो वस्तुएं एक ही दिशा में चलती हैं तो दोनों का डिफरेंस ही सापेक्ष चाल होती है। तो इसका मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा वो चाल होगी जो इनके बीच की दूरी को कम करेगी। ठीक है भैया, ये बात पता चल गई। अब मुझे यह देखना है कि इन 3 मिनट में कितनी दूरी कम हुई होगी, तो दूरी ही तो पूछना है। तो दूरी जो होता है वो चाल गुणा समय होता है। चाल कौन सी है जो इनके बीच की दूरी को कम करेगी? तो आप कहेंगे चाल तो जी 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। समय कितना है? 3 मिनट में कितनी दूरी कम हो जाएगी? तो यहां मिनट। अब सबसे बड़ी बात है कन्वर्जन। यहां मिनट है, यहां घंटे था, तो इस घंटे को मिनट बनाने के लिए मैंने घंटे की जगह 60 मिनट लिख दिया, तो ये मिनट से मिनट तो अब कट जाएगा। ये किलोमीटर था, यहां चीजें मीटर में दी हुई है, तो इस किलोमीटर की जगह जस्ट मैंने 1000 मीटर लिख दिया। अब मैंने सॉल्व करा तो इन 3 मिनट में 250 मीटर की दूरी जो है वो कम हो जाएगी। 250 मीटर की दूरी कम हो जाएगी। अगर उसने ये पूछा होता कि कितनी दूरी कम हो जाएगी, तो आप कहते 250 मीटर की दूरी कम हो जाएगी। अगर वो ये पूछना चाह रहा है कि अब कितनी दूरी रह जाएगी, तो 420 में से 250 घटा दो, अब 170 मीटर की दूरी रह जाएगी। ये बात समझ में आ गई? बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटे। 60 जो आया है मैंने बता रखा है, पहले पहली क्लास से बताता आ रहा हूं, 1 घंटे में 60 मिनट होती है। तो जहां भी आप लोगों को घंटा लिखा दिखाई दे, आप उसकी जगह 60 मिनट भी लिख सकते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। जहां भी आपको किलोमीटर लिखा दिखाई दे उसे काट के आप 1000 मीटर भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हर जगह बेटा सापेक्ष चाल ही लगना है इस चोर पुलिस के केस में, जहां एक से ज्यादा, हाँ, जहां एक से ज्यादा वस्तुएं चल रही हों वहां सापेक्ष चाल ही लगना है। एक पुलिस अधिकारी एक चोर का पीछा करता है जो उससे 800 मीटर की दूरी पर है। बेटा फिर से समझो, एक ही जैसे क्वेश्चन लाया हूं बहुत सारे, क्योंकि आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से कराना बहुत जरूरी है। यहाँ चोर पुलिस है और इनके बीच का फासला कितना है, तो आप कहेंगे 800 मीटर का फासला है। यदि वे क्रम से 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हैं, पुलिस वाला जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है और चोर जो है वो 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है। यही तो क्वेश्चन ने कहा है।
तो क्वेश्चन ने कहा है तो पुलिस अधिकारी को चोर को पकड़ने में कितनी देर दौड़ना पड़ेगा, कितनी देर दौड़ना पड़ेगा। हाउ लॉन्ग विल द पुलिस ऑफिसर हैव टू रन टू कैच द थीफ, यानी कितनी दूरी दौड़ना पड़ेगा, देर नहीं है, कितनी दूरी दौड़ना पड़ेगा। यहां लिख सकते हैं आप कितनी दूरी दौड़ना पड़ेगा, यानी पुलिस वाला जो है वो अपने स्थान से कितनी दूरी पर इस चोर को पकड़ लेगा, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन तो दोस्त मैंने कराया है आप लोगों को। सबसे पहले वो समय निकालिए, कितने समय बाद जो है चोर पकड़ा जाएगा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 800 मीटर। सापेक्ष चाल कितनी है मेरे दोस्त, ये भी इधर है, ये भी इधर है। 8 में से 7 गया तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा यही दी हुई है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, अगर इस किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना चाहते हैं, इस किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना चाहते हैं, तो क्या यहां 5/18 से गुणा करनी होगी। 5/18 से जैसे ही गुणा करोगे ये मीटर पर सेकंड में बन जाएगा। किलोमीटर की जगह तो मीटर आ जाएगा और घंटे की जगह सेकंड आ जाएगा अगर आप 5/18 से गुणा कर देते हो। यानी आपने यहां से क्या निकाला, 5 एकम 5 होगा, 3 बचेंगे, 160 हो गया। 1800, 18 छिक्का 108 होते हैं, 18 छिक्का 108 को 8 हासिल 10, 18 एकम 18 और 10 28 हो जाएगा। यानी कि 2880 सेकंड बाद जो है वो चोर पकड़ा जाएगा। क्या समय आप लोगों के समझ में आ चुका है। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि चोर कितने समय बाद पकड़ा जाएगा, तो आप कहेंगे समय निकालना है ना, तो समय बराबर दूरी बटे सापेक्ष चाल होता है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है 800 मीटर है, अपॉन सापेक्ष चाल, यानी दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो दोनों का डिफरेंस जो होगा वो सापेक्ष चाल होगी। अब आपने देखा कि ये मीटर में दिया हुआ है, तो क्यों ना इसे मीटर पर सेकंड में ही बदल लिया जाए। तो जब किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना होता है तो 5/18 की गुणा करते हैं। तो जब आपने इसको सॉल्व किया, 1800, 18 छिक्का 108 को 8 हासिल 10, 2880 सेकंड में चोर जो है वो पकड़ा जाएगा। अगर उसने केवल आप लोगों से समय पूछा होता कि कितने समय बाद चोर पकड़ा जाएगा, तो आप कहते 2880 सेकंड बाद। लेकिन उसने पूछा है इतने समय में पुलिस कितनी दूरी तय कर लेगा, या पुलिस अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा, यानी पुलिस के स्थान से दूरी पूछी जा रही है। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए, पुलिस के स्थान से दूरी पूछी जा रही है तो दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय, होता है क्या। तो पुलिस के स्थान से पूछी जा रही है तो पुलिस की चाल क्या है 8 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है, और समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 2880 सेकंड। कितना दिया हुआ है 2880 सेकंड दिया हुआ है। अच्छा एक बात और बताइए, बहुत छोटी सी बात पूछने जा रहा हूं, क्या इस किलोमीटर प्रति घंटे की जगह आप 5/18, किलोमीटर प्रति घंटे की जगह आप 5/18 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। भाई किलोमीटर प्रति घंटा अगर कहीं लिखा हुआ है, मान लो 1 किलोमीटर प्रति घंटा कहीं लिखा हुआ है और इसमें आप 5/18 की गुणा करते हैं, तो क्या इसकी वैल्यू 5/18 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। यानी जहां भी किलोमीटर प्रति घंटा आप लोगों को दिया हुआ हो उसकी जगह 5/18 मीटर पर सेकंड भी आप लोग लिख सकते हैं। तो बस आपने वही किया, इस किलोमीटर प्रति घंटे की जगह 5/18 मीटर पर सेकंड लिख दिया। अब देखना मेरे दोस्त, अब देखना मेरे दोस्त कैसे करेंगे क्वेश्चन को। सॉल्व करिएगा, सेकंड से सेकंड उड़ाइएगा, 18 से काटिए, 18 एकम 18, 18 छिक्का 108, 160 आएगा। 8 पंजे 40 होगा, 40 की गुणा 160 में करिए मेरे दोस्त, और आंसर मीटर में आएगा क्योंकि यहाँ मीटर बचेगा। 16 चौका 6400 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 6400 मीटर इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि पुलिस जो है वो इस चोर को अपने स्थान से 6400 मीटर की दूरी पर पकड़ेगा।
अब मेरे दोस्त कन्वर्जन का आपका तरीका दूसरा भी हो सकता है। कुल मिला के आपको यूनिट को कन्वर्ट करना है। कैसे? आप यहां इसको मीटर पर सेकंड में बना लो, इसको मीटर पर सेकंड में, या दोनों के डिफरेंस को मीटर पर सेकंड में बना लो, उससे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। कुल मिला के क्वेश्चन का आंसर 6400 मीटर आएगा और आंसर मीटर में आएगा। ठीक है भाई, उसमें यूनिट को कन्वर्ट करना होगा, वो कन्वर्जन आप लोगों को आना चाहिए मेरे दोस्त। ठीक है बेटा, टाइम कम ही लगेगा, इसमें टाइम कम ही लगेगा। उन लोगों को ज्यादा टाइम लगेगा जो बीच में ऑटो लेने की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए, बहुत शानदार। मतलब इसमें क्या समझ नहीं आया आप लोगों को? ऊपर करना भाई, ऊपर करना, थोड़ा सा ऊपर करो। हाँ ये वाला नीचे नीचे, पवन गोरखनाथ राठौड़। भाई या तो सुधर जाओ, नहीं तो सुधारने के तो बहुत तरीके हैं मेरे पास, है ना। ठीक है मेरे दोस्त, देखो मेरी बात को समझो, मैं फिर से आप लोगों को समझाता हूँ, ये सुनिए ध्यान से। ये क्या है मेरे दोस्त? ये है यहाँ पे सिपाही। आप ना कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहे हैं, आप लाइन गिनने में लगे हुए हैं कि कितने लाइन में क्वेश्चन खत्म हुआ है। और जब तक लाइन गिनेंगे जब तक चीजें समझ में नहीं आएगी। पूरी दुनिया में पढ़ लो, पूरी दुनिया में यही तरीका मिलेगा आप लोगों को इस क्वेश्चन को करने का, अगर कोई इस क्वेश्चन को कराएगा तो, है ना। लेकिन आप लोग लाइन गिनेंगे जी, अगर 2 लाइन का क्वेश्चन है तो हम सॉल्व करेंगे, अगर 2 लाइन का क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि इतना टाइम हम लोगों के पास नहीं है भाई। सब सबके लिए इतना टाइम है, तुम्हारे लिए अनोखा थोड़ी ना इतना टाइम है। समझिए, अब थोड़ा सा ध्यान से फिर से समझिए। उसने पूछा है, पुलिस अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ लेगी। पुलिस जो है, ये सिपाही जो है, अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ लेगा। मैंने मान लिया यहां कहीं चोर पकड़ा जाएगा, यहां जो है चोर और सिपाही का मिलन होगा। तो चोर यहां कहीं पकड़ा जा रहा है, तो आपसे पूछ रहा होता, अगर वो आपसे पूछा चोर अपने स्थान से कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा, तो आपसे वो इस दूरी के बारे में पूछ रहा होता। भाई चोर से तो यही दूरी पर पकड़ा जा रहा है। अब उसने कहा है कि सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ लेगा, यानी ये वाली दूरी वो आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले ये पता होना चाहिए, सबसे पहले, हाँ, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मेरे दोस्त कि ये सिपाही चोर को कितने समय बाद पकड़ेगा। तो समय निकालने के लिए क्या करना होता है? समय निकालने के लिए आप एक काम करिएगा, समय निकालने के लिए आप एक काम करिएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो दोनों के बीच की दूरी क्या है? 800 मीटर है। और सापेक्ष चाल क्या है? जब दोनों वस्तु एक ही दिशा में चल रही हैं तो दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल होगी। तो ये 8 में से 7 गया, 1 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। इसे मीटर पर सेकंड बनाने के लिए आपने 5/18 से गुणा कर दी। ठीक है भाई। हाँ, अब देखिए 5 से काटिए, 5 से काटोगे 160 बार कटेगा। यहां से आपने समय निकाला मेरे दोस्त, 2880 सेकंड जो है वो समय आ जाएगा। यानी कि 2880 सेकंड बाद ये सिपाही जो है इस चोर को पकड़ लेगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इन 2880 सेकंड में सिपाही कितनी दूरी तय कर चुका होगा। भाई सिपाही यहां से इस चोर को पकड़ने में 2880 सेकंड लेता है, तो ये निकाल लो कितनी दूरी तय कर चुका होगा, कितनी दूर अपने आप से पकड़ चुका होगा। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल गुणा समय, चाल कितनी दी हुई है भाई? सिपाही की ही तो दूरी निकालनी है, तो चाल भी हमें सिपाही की भी लेनी होती है। तो चाल कितनी हो जाएगी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर पर सेकंड में बनाएंगे 5/18 लिख देंगे, मीटर पर सेकंड लिख देंगे। समय क्या दे रखा है?
समय दे रखा है 2880 सेकंड दे रखा है। ठीक है भाई, सेकंड से सेकंड उड़ जाएगा, 18 एकम 18 160 बार कट जाएगा, 160 की गुणा 40 में करेंगे 6400 मीटर आ जाएगा। सिपाही अपने स्थान से 6400 मीटर की दूरी पर इस चोर को दोस्तों पकड़ लेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ये रहा फिर से एक और क्वेश्चन, चोर सिपाही का क्वेश्चन है। मेरे दोस्त बताइए फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। बताइए क्या कहा है क्वेश्चन ने। क्वेश्चन ने कहा है एक चोर 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ना शुरू करता है। 12 सेकंड तक चलने के बाद एक पुलिसकर्मी उसी दिशा में 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चोर को पकड़ने के लिए दौड़ता है। चोर को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी कितने मीटर दौड़ेगा, ये आप लोगों को से पूछना चाह रहा है। ध्यान से समझना। क्वेश्चन ने कहा है कि एक चोर ने चोरी की, 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ना शुरू किया और 12 सेकंड तक वो दौड़ा। 12 सेकंड दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी ने दौड़ना स्टार्ट किया कितने की गति से, 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से। तो पुलिसकर्मी जो है उसको कितनी दूरी पर पकड़ लेगा, आपसे दूरी वो पूछना चाह रहा है। आपसे वो क्या पूछना चाह रहा है, वो आपसे दूरी पूछना चाह रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। यहां चोर था मेरे दोस्त, चोरी की है यहां से चोर ने। चोर यहां से चोरी करके भागा है और कितने सेकंड तक भागा है, 12 सेकंड तक भागा है। मैंने मान लिया कि 12 सेकंड में चोर यहां कहीं पहुंच चुका होगा और यहां से फिर सिपाही ने भागना स्टार्ट किया है, उसका पीछा करना स्टार्ट किया है। तो अगर मैं आपसे यह पूछूं कि उन 12 सेकंड में चोर कितना आगे पहुंच चुका होगा, कितनी दूरी उसने तय कर ली होगी, तो दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय। चोर की चाल कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड है मेरे दोस्त। कितने समय बाद का निकाल रहे हैं, 12 सेकंड बाद का समय निकाल रहे हैं। यानी कि इन 12 सेकंड में चोर ने 180 मीटर की दूरी तय कर ली होगी। चोर जो है सिपाही से 180 मीटर दूरी आगे पहुंच चुका होगा। भाई 12 सेकंड तक लगातार भागा है ना, 12 सेकंड तक लगातार भागा है, 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से भागा है, तो क्या चोर जो है यहां से 180 मीटर आगे पहुंच चुका होगा, पहुंच चुका होगा। अब सिपाही ने 12 सेकंड बाद दौड़ना स्टार्ट किया है और सिपाही की गति दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड। चोर की गति कितनी है, 12 मीटर पर सेकंड। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि कितने समय बाद ये चोर पकड़ा जाएगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 180 मीटर है। जब दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो दोनों की चालों का अंतर कितना है, तो आप कहेंगे 20 में से 12 गया, 8 मीटर पर सेकंड है। तो मेरे दोस्त मीटर से मीटर कट गया, 8 दूनी 16 होगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 4 चौक 16 होगा, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8। यानी कि अगर उसने पूछा होता कितने समय बाद ये चोर पकड़ा जाएगा, तो आप कहते 22.5 सेकंड बाद ये पकड़ा जाएगा। 22.5 सेकंड बाद ये पकड़ा जाएगा। लेकिन उसने टाइम नहीं पूछा है, उसने कहा है इतने समय में सिपाही कितनी दूरी तय कर लेगा, यानी सिपाही उसे कितनी दूरी पर पकड़ेगा मेरे दोस्त। चलिए, तो दूरी आपसे फिर से पूछना चाह रहा है, सिपाही के द्वारा तय की गई दूरी क्या है। जहां चोर पकड़ा जाएगा वहां तक सिपाही ने कितनी दूरी तय कर ली, तो दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय। तो किसकी दूरी पूछी जा रही है, सिपाही की। तो सिपाही की चाल कितनी है, 20 मीटर प्रति सेकंड। समय कितना है, कितने समय बाद पकड़ा जा रहा है, 45/2 सेकंड बाद पकड़ा जा रहा है। सेकंड से सेकंड उड़ेगा, 2 से 10 बार कटेगा, क्या 450 मीटर की दूरी पर पकड़ा जाएगा, कहीं गड़बड़ी हुई है। चोर को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी कितने मीटर दौड़ेगा, 450 मीटर दौड़ेगा। चोर को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी कितने मीटर दौड़ेगा, हाँ चोर की स्पीड 15 है। अच्छा 12 नहीं दी हुई है, क्वेश्चन सारा ही गड़बड़ कर दिया है।
क्वेश्चन सारा ही गड़बड़ कर दिया है मेरे दोस्त। चोर की गति जो है वो 15 दी हुई है, सॉरी सॉरी सॉरी, चोर की गति जो है वो 12 नहीं दी हुई है। पर आप क्वेश्चन का करने का तरीका यही रहेगा, क्वेश्चन का करने का तरीका दोस्त यही रहेगा। चोर की गति 15 मीटर पर सेकंड है, तो निकाल लीजिए कितने समय बाद चोर पकड़ा जाएगा। तो आप कहेंगे समय बराबर दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 180 मीटर है, अपॉन दोनों दौड़ रहे हैं तो सापेक्ष चाल क्या होगी, 5 हो जाएगी। 20 में से 15 गया 5, 5 तिया 15 होंगे, 36 सेकंड बाद चोर पकड़ा जाएगा। तो वो पूछ रहा है इस 36 सेकंड में सिपाही ने कितनी दूरी तय कर ली होगी। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। भाई सिपाही की दूरी पूछ रहा है तो सिपाही की ही चाल लेंगे। कितने समय तक दौड़ेगा, 36 सेकंड तक दौड़ेगा, क्योंकि 36 सेकंड बाद चोर पकड़ा जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 720 मीटर इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 720 मीटर इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या। बेटा वो पूछना चाह रहा है, सबसे पहले चोर ने यहां से भागना स्टार्ट किया है, 12 सेकंड तक किसी को कुछ नहीं पता, 12 सेकंड तक चोर लगातार दौड़ा। तो आपको यहां से दिख रहा है, सबसे पहले आपको यह पता ना लगाना पड़ेगा उन 12 सेकंड में चोर ने कितनी दूरी तय कर ली। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। तो चोर की चाल कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड, 12 सेकंड में वो 180 मीटर दूर यहां पहुंच चुका होगा। यहां से भागना चालू किया है, 180 मीटर दूर यहां तक पहुंच चुका है। अब यहां से सिपाही ने भागना स्टार्ट किया 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से। तो कितनी दूरी पर चोर को पकड़ लेगा। तो मेरे दोस्त सिपाही के द्वारा तय की गई दूरी आपसे पूछी जानी है। तो सबसे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि कितने समय बाद चोर पकड़ा जाएगा। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 180 मीटर, अपॉन सापेक्ष चाल कितनी है, जब दोनों एक ही दिशा में तो दोनों का अंतर 5 आएगा। तो जब सापेक्ष चाल से डिवाइड करेंगे तो 36 सेकंड बाद चोर पकड़ा जाएगा। उसने समय नहीं पूछा है, उसने कहा है इन 36 सेकंड में सिपाही ने कितनी दूरी तय की होगी। तो सिपाही की दूरी पूछी जा रही है, तो सिपाही की चाल गुणा 36 सेकंड, आंसर कितना आएगा, 720 मीटर आएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। बेटा इंपोर्टेंट है इसलिए इतने क्वेश्चन करा भी रहा हूं इसमें। बताइए फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बेटा पुलिस वाला 12 सेकंड नहीं चला है, फिर तो ये बराबर बराबर यहीं पकड़ लेता। पुलिस वाला कह रहा है एक चोर 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ना शुरू करता है, 12 सेकंड तक चलने के बाद एक पुलिसकर्मी उसी दिशा में तब दौड़ता है। 12 सेकंड अकेले चोर चला है यहां से, तभी तो आगे पहुंचा होगा। अगर दोनों साथ चले होंगे तो चोर को पकड़ने की जरूरत थोड़ी न थी, सिपाही तो पहले ही चोर से आगे निकल जाता। थोड़ा सा दिमाग का यूज भी करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा इस क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा। भाई एसी चलाना या इसे खोल दो। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा और मुझे बताइए दोस्त क्या होगा इस क्वेश्चन का। ये कट रहा है इधर से बोर्ड क्या, ठीक, चलिए समझिए मेरे दोस्त। क्वेश्चन ने कहा है एक चोर जो है वो 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करता है। 10 सेकंड दौड़ने के बाद आपको यहां तक एक बात समझ में आ गई होगी कि चोर जो है वो 10 सेकंड तक अकेला दौड़ा है। तो चोर ने कितनी दूरी तय की होगी, सबसे पहले मुझे ये बताइए। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है, 12 मीटर पर सेकंड है। कितने समय तक दौड़ा है, 10 सेकंड तक दौड़ा है। तो क्या चोर जो है इतने समय में 120 मीटर की दूरी तय कर चुका होगा। यानी अगर यहां से भागना स्टार्ट किया है तो 120 मीटर दूर चोर भाग चुका होगा। चोर अब यहां पहुंच चुका है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन।
एक पुलिसकर्मी उसी दिशा में 14.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चोर को पकड़ने के लिए दौड़ना शुरू करता है। यहां से 14.5 मीटर प्रति सेकंड की गति से सिपाही उसको पकड़ने के लिए दौड़ता है। चोर की चाल कितनी है? 12 मीटर पर सेकंड है। ये क्वेश्चन में दी हुई है मेरे दोस्त, ठीक है। पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा? आसान सा क्वेश्चन है। कितने समय बाद पकड़ा जाएगा? तो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 120 मीटर। अपॉन चाल आएगी क्या? आप कहेंगे नहीं जी, दोनों दौड़ रहे हैं तो सापेक्ष चाल आएगी। और जब दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल होगा। तो मेरे दोस्त आंसर जो आएगा वो सेकंड में इतना आ जाएगा। बस हो गया क्वेश्चन। पॉइंट हटाइए, जीरो बढ़ाइए। 25 चौका 100 होंगे, 25 अट्ठे 200 होंगे, ठीक है। 48 सेकंड बाद जो है वो चोर पकड़ा जाएगा। अगर उसने कहीं से दूरी पूछी होती, उसने मान लो पूछा होता कि सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा, तो सिपाही की चाल में 48 की गुणा कर देना, सिपाही की दूरी आ जाती। भाई दूरी क्या है? दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। और चाल कितनी है सिपाही की? 14.5। और समय कितना है? 48 सेकंड तक लगातार दौड़ रहा है। तो अगर मुझे दूरी निकालनी है तो इसकी चाल की गुणा इसकी समय में करनी पड़ेगी। अगर मुझसे पूछा जाता है सिपाही चोर अपने स्थान से कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा, तो चोर की चाल की गुणा इस समय में करनी पड़ेगी, तो चोर से उसकी दूरी निकल के आ जाएगी, ठीक है। चलिए, इसमें पूछा नहीं है इसलिए मैंने इससे आगे किया नहीं है। समय पूछा है, जस्ट मैंने समय निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 57। फटाफट बताइए। मिनीमोक में अगर आप 15 प्लस क्वेश्चन कर रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है आप लोगों का, है ना। 15 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है आप लोगों का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 क्वेश्चन लगातार बदलते रहते हैं, उसमें ये नहीं है कि आप लोगों का मैथ कमजोर है। लेकिन अगर आप 10 से नीचे हैं या 10 से नीचे हैं तो आप जो है वो बहुत बेकार कंडीशन में है। 10 और 15 के बीच में है तो आप एवरेज है, ठीक है। चलिए, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सर्च कर और सिपाही दोनों अलग अलग दिशा में चलेंगे तब कैसे निकलेगा? देखो, ऐसे ऐसे विद्वान भी मौजूद हैं, ऐसे ऐसे विद्वान भी मौजूद हैं। सिपाही और चोर अलग अलग दिशा में कैसे चल देंगे? अगर चोर को पकड़ना है तो चोर की दिशा में दौड़ना होगा या उसके विपरीत दौड़ना होगा? मतलब दिमाग उतना ही खरीद के लाना पड़ रहा है क्या, कि 200-400 ग्राम खरीद के ले आए जी, बस इसी का यूज करेंगे, फालतू जगह यूज नहीं करेंगे? भाई मेरे, जब चोर को पकड़ना है तो उसी दिशा में ही तो दौड़ना होगा जिधर चोर भाग रहा है। कल 4 तारीख है, कल क्लास होगी, परसों नहीं होगी। देखिए, एक पुलिसकर्मी 600 मीटर की दूरी से किसी चोर का पीछा करना प्रारंभ करता है। भाई फोटो जो कह रहा है पहले ऐसा बना लो ना, 600 मीटर की दूरी से चोर यहां है, पुलिसकर्मी इसका पीछा करना स्टार्ट करता है, यहां पुलिस वाला है। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, मेरी बात को समझिएगा। उसने कहा है पुलिसकर्मी और चोर की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। जहां कन्वर्जन आ जाता है वहां आप थोड़े से मुझे परेशान लगते हो। कन्वर्जन के बिना तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हो, लेकिन जहां कन्वर्जन आता है वहां थोड़े से मुझे परेशान लगते हो। ध्यान से सुनना बेटा, कैसे होगा। चोर कितनी देर में पकड़ लिया जाएगा? समय पूछ रहा है, ये तो पता लग गया। समय पूछ रहा है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? आप कहोगे 600 मीटर है। अपॉन चाल, जब दोनों चल रहे हैं एक ही दिशा में चल रहे हैं तो सापेक्ष चाल आएगी, ठीक है। तो 12 में से 10 जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। बेटा मैं बता रहा हूं कि आप लोगों को कैसे अप्रोच करनी है, कन्वर्जन की तरफ कैसे जाना है। अब आप ये बताइए, क्या मीटर से किलोमीटर काट पाएंगे? तो आप कहेंगे नहीं काट पाएंगे। तो एक काम करिए, एक छोटा सा काम करिए मेरे दोस्त। अब ये देखिए कि आंसर जो है, मेरी बात को थोड़ा सा समझना, आंसर मिनट में दिया हुआ है। इसका मतलब जो आंसर सेकंड में भी नहीं लाना है, मिनट में लाना है। तो एक काम ना कर लेते हैं ना हम लोग,
इस किलोमीटर की जगह जस्ट हम लोग क्या लिख लेते हैं, इस किलोमीटर की जगह हम जस्ट क्या लिख लेते हैं, 1000 मीटर लिख लेते हैं। इस किलोमीटर की जगह जस्ट 1000 मीटर लिख लेते हैं। कोई दिक्कत आएगी आपको? आप कहेंगे इसमें क्या दिक्कत है? तो मेरे दोस्त यहां भी मीटर है, यहां भी मीटर है, ये काम खत्म हो गया। अब आप कहेंगे जी आंसर तो घंटे में आएगा, लेकिन आंसर लाना मिनट में है। तो बेटा फिर घंटे को भी हटाओ ना, घंटे को भी हटाओ, इस घंटे की जगह आप 60 मिनट लिखो। जब आंसर मिनट में लाना है तो घंटे को हटाना होगा, और घंटा तभी हटेगा जब घंटे की जगह 60 मिनट लिखोगे। ठीक है भैया, तो अब सारी चीजें कट चुकी हैं, आंसर जो आएगा वो मिनट में आएगा। तो बस वो आपसे अब कैलकुलेशन कराना चाहता है। कैसे कराना चाहता है मेरे दोस्त? 3 जीरो से 3 जीरो आप लोग उड़ा दो, उड़ा दी। 2 तिया 6 उड़ा दो, तो 6 तिया 18 मिनट बाद जो है वो चोर महोदय पकड़े जाएंगे। खातिरदारी जो स्टार्ट होगी वो 18 मिनट बाद स्टार्ट होगी। खातिरदारी जो इस चोर की स्टार्ट होगी वो कितने मिनट बाद स्टार्ट होगी? वो 18 मिनट बाद स्टार्ट होगी। तो आपको ऐसा नहीं है, आपको ऑप्शन से हिसाब से देखना है कि भाई साहब ऑप्शन मिनट में दिए हुए, अगर ऑप्शन घंटे में दिया होता तो मैं 60 मिनट क्यों लिखता भाई? फिर तो घंटे में ही आंसर आ रहा होता, फिर तो घंटे में ही आंसर आ रहा होता, फिर मैं 60 मिनट थोड़ी ना लिखता। लेकिन जब ऑप्शन ही मिनट में दिया हुआ है तो इस घंटे को मेरे दोस्त बदलना होगा, तभी बात जो है वो बन पाएगी। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन से देख के पता लगाना है कि मुझे कन्वर्जन जो है वो किस टाइप का करना है, मिनट को घंटे में बदलना है या घंटे को मिनट में बदलना है। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है बिल्कुल। 58वां क्वेश्चन फटाफट बताइए। 58वां क्वेश्चन जल्दी से बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? भाई 5/18 से कन्वर्ट करो, घंटे की जगह 60 मिनट लिखो, या फिर किलोमीटर की जगह 1000 मीटर लिखो, मामला सबसे एक ही आएगा, है ना? चलो, 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहे चोर का, बेटा चोर कितने की गति से दौड़ रहा है? तो आप कहेंगे 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। एक पुलिसकर्मी पीछा करता है जिसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। पुलिसकर्मी की चाल कितनी दी हुई है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। ठीक है भाई, यदि चोर पुलिसकर्मी से 85 मीटर आगे है, तो भैया देख लो ना चोर कितना आगे है। चोर जो है वो 85 मीटर आगे है, चोर जो है वो 85 मीटर आगे है। किससे आगे है? सिपाही से आगे है। अब दोनों की गति आप लोग लिख लो। चोर की गति है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और सिपाही की गति कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना भाई? जब दोनों दौड़ रहे हैं तो ये तो समझना होगा एक ही दिशा में दौड़ना होगा। अब देखिए क्वेश्चन, चोर को पकड़ने में पुलिसकर्मी को कितना समय लगेगा? तो मेरे दोस्त समय पूछना चाह रहा है, डायरेक्टली क्वेश्चन है। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दोनों के बीच की दूरी जो कि 85 मीटर दी हुई है, अपॉन सापेक्ष चाल। 8 में से 7 गया तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। आ गया क्या? अब इसके बाद आप लोगों को ऑप्शन देखना है कि सबसे पहले तो ये मिनट में है, तो इस घंटे को काटना होगा, इस घंटे को काटना होगा, यहां 60 मिनट लिखनी होगी क्योंकि आंसर मिनट में आना चाहिए। अब ये मीटर भी काटना है, तो क्या इस 1 किलोमीटर की जगह में 1000 मीटर लिख सकता हूं? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। तो मीटर से मीटर उड़ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो उड़ जाएगी, 6 पंजे 30 को जीरो हासिल, 3 8 6 48 और 3 51, 510/100 क्या आ जाएगी? मिनट आ जाएंगी। 1 जीरो से 1 जीरो, तो आंसर कितना आएगा? 5.1 मिनट आएगा। आंसर कितना आएगा मेरे दोस्त? 5.1 मिनट आ जाएगा। ठीक है भाई, अब थोड़ी सी बात पकड़ में आई है या नहीं, है ना? चलिए आ जाएगी, दो और क्वेश्चन है अभी। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59, जब वो समय देके आप लोगों से इस समय दौड़ना स्टार्ट किया है, अब आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 आप लोगों के सामने है, क्या कहना चाह रहा है? एक चोर ने एक दुकान से 8:15 पर जेवर चुराए।
यहां वो दुकान है, 8:15 पर यहां इसने जेवर चुरा लिए हैं, रात को 8:15 जो है इसने जेवर चुरा लिए हैं, हीरे जेवरात चुरा लिए हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल पर बाइक से भाग गया। जेवर चुराने के बाद चोर की गति है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। पुलिस को 8:30 सूचना दी गई, पुलिस को 8:30 सूचना दी गई। अब ऐसा तो है नहीं, अब देखिए आगे क्या कह रहा है, यदि पुलिस चोर को 9 बजे गिरफ्तार करना चाहती है तो पुलिस जीप की न्यूनतम चाल कितनी होनी चाहिए। बच्चा ध्यान से सुनना, बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है। 8:15 जो है वो चोरी हुई है, कितने बजे चोरी हुई है, 8:15 बजे। 8:30 जो है वो पुलिस को बताया गया है कि भाई साहब यहां चोरी हो चुकी है और आपको इसे पकड़ना है। पुलिस टारगेट बनाती है कि हमें इस चोर को 9 बजे पकड़ना है, तो उसे अपनी जीप को कितनी स्पीड पे दौड़ाना होगा कि वो चोर जो है वो 9 बजे उनके कब्जे में हो, 9 बजे उनके गिरफ्त में हो। तो इसका मतलब यह है कि पुलिस जो है सूचना मिलने के बाद आधा घंटे में उस चोर को पकड़ना चाहती है, यानी 30 मिनट में उस चोर को पकड़ना चाहती है। अब बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए, अगर 8:15 पर यहां चोरी हुई है तो पुलिस को सूचना यहां कितने बजे मिली है, 8:30 बजे। तो क्या मेरे दोस्त वो चोर जो है वो 15 मिनट तक उसने अपनी बाइक दौड़ाई होगी। तो सबसे पहले ये निकाल लो कि उस 15 मिनट में चोर ने कितनी दूरी तय कर ली। तो दूरी का फॉर्मूला चाल, चाल कितनी है चोर की बाइक की, 60 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। और समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 15 मिनट बाद। 15 मिनट बाद ही सिपाही को पता लगेगा, भाई 8:15 पे चोरी हुई है, 8:30 सिपाही को पता लगता है, तो 15 मिनट तक तो चोर दौड़ा ही होगा। तो उस 15 मिनट में, अब देखिए इस मिनट को हटाना है, तो इस घंटे की जगह क्या मैं 60 मिनट लिख सकता हूं, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हो, 60 से 60 कट जाएगा, यानी चोर जो है यहां से 15 किलोमीटर आगे पहुंच जाएगा। यहां से चोर कितना आगे पहुंच जाएगा, यहां चोरी हुई है, चोर यहां से 15 किलोमीटर आगे पहुंच जाएगा। यहां महोदय चोर पहुंच चुके हैं, यहां जो है वो सिपाही पहुंच चुका है, यहां सिपाही को पता चला है। अब ये सिपाही जो है इस चोर को 30 मिनट में पकड़ना चाहता है, ठीक 9 बजे पकड़ना चाहता है, 8:30 से पता लगा है, 9 बजे पकड़ना चाहता है, तो 30 मिनट में इस चोर को पकड़ना चाहता है। तो सिपाही की जीप की गति क्या होगी वो आपसे ये पूछना चाह रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सिपाही की गति हमने एस मान ली। चोर की गति कितनी है, चोर की गति है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, है क्या इतनी। अब देखिए मेरे दोस्त बात को समझना बहुत प्यार से, अगर मैं आपसे चाल का फॉर्मूला पूछूं तो आप कहेंगे चाल बराबर दूरी, दूरी बटे समय होता है, क्या यही फॉर्मूला होता है चाल का। अगर मैं चाल की बात करूं तो दोनों वस्तु एक ही दिशा में चल रही है, क्या दोनों का अंतर ही सापेक्ष चाल होगा, दोनों का अंतर सापेक्ष चाल हो गया। दूरी कितनी है, 15 किलोमीटर है, समय कितना दिया हुआ है, 30 मिनट दिया हुआ है, 30 मिनट आप लोगों को दिया हुआ है। दोस्त इस मिनट को घंटे बनाने के लिए अगर मिनट की जगह घंटे लिखना चाहते हैं तो 60 से डिवाइड करना होगा, इसका डिवाइड ऊपर होगा। मेरे दोस्त ये कितना हो जाएगा, 2 बार कट जाएगा, 15 दूनी 30 हो गया, -60 है, इधर आके +60 हो गया, और 30 और 60 90 हो जाएगा। यानी सिपाही को अपनी जिप्सी जो है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ानी होगी। सिपाही को अपनी जिप्सी जो है वो कितने की गति से दौड़ानी होगी, तो आप लोग कहेंगे सिपाही को अपनी जिप्सी जो है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ानी होगी। ठीक है भाई, बात समझ में आई। वैसा ही क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इस बार कुछ नहीं पूछा, इस बार सिपाही की गति पूछ ली, सिपाही की जिप्सी की गति पूछ ली, कुछ नया नहीं किया है। दोबारा से एक बार समझ लो, 8:15 पर यहां चोरी होती है शाम में, चोर हीरे जेवरात चुरा के बाइक पे बैठता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भागना स्टार्ट करता है। यहां जो पता चलता है सिपाही को वो 8:30 बजे पता चलता है,
क्या मेरे दोस्त 15 मिनट बाद पता चला है? तो 15 मिनट तक चोर कितना आगे पहुंच चुका होगा? तो सबसे पहले चोर की दूरी निकालनी पड़ेगी। जब आपने दूरी निकाली तो चोर की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, समय 15 मिनट का है, यानी चोर 15 किलोमीटर दूर पहुंच चुका होगा। अब सिपाही जो है यहां से भागना स्टार्ट करेगा, चोर 15 किलोमीटर इससे आगे है। ये कंडीशन दी हुई है कि सिपाही को इसे 9 बजे पकड़ना है, यानी कि मेरे दोस्त आधा घंटे में सिपाही को पकड़ना होगा। तो इस दूरी को आधा घंटे में तय करना है। तो सिपाही की जिप्सी की चाल क्या होनी चाहिए? तो मेरे दोस्त चाल का फॉर्मूला दूरी बटे समय होता है। जब दोनों एक ही दिशा में है तो दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल होगी। दूरी कितनी है दोनों के बीच? 15 किलोमीटर है। समय कितना है पकड़ने में? 30 मिनट है। घंटे बनाने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, इसका डिवाइड दोस्त ऊपर होगा। 30 दूनी 60 हो जाएगा, 15 दूनी 30 किलोमीटर प्रति घंटा ये है, -60 इधर आके +60 हो जाएगा, यानी जिप्सी की गति जो होगी वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को करा देता हूं मेरे दोस्त। ये पढ़िए एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 60 है। एक चोर सुबह 8:30 बजे एक कार चुराता है और उसे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाता है। चोरी का पता सुबह 9 बजे चलता है और मालिक दूसरी कार में 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से निकलता है। तो आप लोगों से पूछ रहा है वह कितने बजे चोर को पकड़ लेगा? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है भैया, 8:30 बजे यहां से चोरी हुई, यहां 8:30 बजे चोरी होती है और यहां से चोरी करने के बाद चोर की गति है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पता जो चलता है मालिक को वो 9 बजे चलता है, यानी कि 8:30 से 9 बजे तक चोर आधा घंटा जो है वो आगे जा चुका होगा। ठीक है, चोर आधा घंटा आगे जा चुका होगा। अब देखिए मेरे दोस्त, आप ये निकालिए कि उस आधे घंटे में चोर ने कितनी दूरी तय कर ली होगी। चोर की चाल कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। 9 बजे मालिक को पता चलता है, तो आधे घंटे तक चोर कितनी आगे पहुंच चुका होगा? तो आप कहेंगे चोर जो है वो 30 किलोमीटर आगे पहुंच चुका होगा। बात बच्चे ध्यान से समझना, यहां जो है चोरी हुई थी, यहां से 30 किलोमीटर आगे चोर पहुंच चुका है, यहां से 30 किलोमीटर आगे चोर पहुंच चुका है। यहां है अपने मालिक साहब, यहां मालिक साहब है, मालिक को अब पता चलता है चोर की गति है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, चोर की गति है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और मालिक ने जो अपनी कार दौड़ाई है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ाई है। 9 बजे मालिक को पता चला है। अब ये पूछना चाह रहा है ये मालिक जो है उस चोर को कितनी देर में पकड़ लेगा। तो अब ध्यान से सुनिए, वो आपसे समय पूछना चाह रहा है, कितने समय में ये चोर जो है वो पकड़ा जाएगा। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 30 किलोमीटर है। जब दोनों ही दौड़ रहे हैं एक ही दिशा में तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? दोनों की चालों का अंतर सापेक्ष चाल हो जाएगी। तो मेरे दोस्त कितने समय बाद ये महोदय पकड़े जाएंगे? तो आप कहेंगे जी 2 घंटे बाद जो है ये मालिक पकड़ लेगा इस चोर को, है ना। मालिक ने भागना कितने बजे स्टार्ट किया था? 9 बजे। कितने समय बाद पकड़ रहा है? 2 घंटे बाद। तो मालिक जो सेवा पानी कर रहा होगा वो कितने बजे सेवा पानी करेगा? तो आप कहेंगे 11 बजे इस चोर की खातिरदारी हो रही होगी, ठीक 11 बजे इस चोर की खातिरदारी हो रही होगी मालिक के द्वारा। तो 11 बजे इज द करेक्ट आंसर। 9 बजे भगना चालू किया है, 2 घंटे बाद चोर पकड़ा जाएगा, तो 11 बजे जो है इनका समाधान हो रहा होगा। एक क्वेश्चन अब आप लोगों को मैं होमवर्क में दूंगा, ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए होमवर्क है। बेटा 11-12 क्वेश्चन मैंने इसमें करा दिए हैं आप लोगों को चोर पुलिस में, 11-12 क्वेश्चन आप लोगों को चोर पुलिस में करा दिए हैं, है ना। कल अभी क्या है, अभी तो टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है। अब एक नेक्स्ट टॉपिक डालिए, नेक्स्ट टॉपिक डालिए वृत्ताकार पथ के क्वेश्चन, सर्कुलर पाथ, यानी कि मेरे दोस्त वृत्ताकार पथ के क्वेश्चन हम लोगों को देखने हैं। वृत्ताकार पथ के क्वेश्चन हम लोगों को देखने हैं कि वृत्ताकार पथ के क्वेश्चन कैसे कैसे बन रहे होते हैं। ये हम लोगों का लास्ट टॉपिक रहने वाला है। ठीक है भाई, अब ध्यान से सुनना।
इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं मेरे दोस्त। जीडी में पिछली बार भी यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत सारे बच्चों से क्वेश्चन यहां से नहीं बन रहे होते हैं। 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन यहां से बनते हैं, तो हम तीनों टाइप के क्वेश्चन को हम लोग समझ के चलेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन हम लोगों के बन रहे होते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला टाइप क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। हाँ, पहला टाइप क्या कहता है, पहला टाइप ये कहता है मेरे साथी कि ये कोई एक सर्कुलर पाथ है, ये एक वृत्ताकार मैदान है जिसकी जिसकी जो लंबाई है वो दे रखी है 1200 मीटर। क्या दे रखी है, जिसकी लंबाई दे रखी है, अगर यहां से बात करूं, यहां से यहां तक की बात करूं, तो इस पाथ की लंबाई दे रखी है 1200 मीटर। ध्यान से सुनना मेरे दोस्त। अगर मैं आप लोगों से यह कहता हूं, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, कि यहां से दो व्यक्ति चलना स्टार्ट करते हैं, पहले की चाल है 5 मीटर पर सेकंड और दूसरे की चाल है आप लोगों की कितनी, 8 मीटर पर सेकंड। पहले की चाल है 5 मीटर पर सेकंड, दूसरे की चाल है 8 मीटर पर सेकंड, है ना। एक कह रहा जी हर टॉपिक इंपोर्टेंट होता है भाई, ये लो मत पढ़ो, क्या दिक्कत है, ये तो आपके एंड पे होता है, पढ़ना है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ना है तो छोड़ दो, ये तो आपको डिसाइड करना है ना। ध्यान से सुनिए मेरे दोस्त, ये एक वृत्ताकार पथ है, एक सर्कुलर पाथ है, 1200 मीटर का टोटल पाथ है। यहां से दो व्यक्ति दौड़ना स्टार्ट करते हैं, पहले की गति है 5 मीटर पर सेकंड, दूसरे की गति है 8 मीटर पर सेकंड और दोनों एक ही दिशा में दौड़ना स्टार्ट करते हैं। कितनी दिशा में, दोनों एक ही दिशा में दौड़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि तेज चलने वाला व्यक्ति जो है वो धीमे चलने वाले व्यक्ति को कितने समय बाद पकड़ लेगा, या फिर ऐसे मान के चलिए आप लोग कि कितने समय बाद ये पहली बार मिलेंगे। पहला क्वेश्चन बनता है कितने समय बाद, कितने समय बाद, कितने समय बाद ये पहली बार मिलेंगे, ये पहली बार मिलेंगे, ये पहली बार मिलेंगे, पहली बार मिलेंगे। पहला क्वेश्चन ये बनता है मेरे दोस्त कि कितने समय बाद जो है ये पहली बार मिलेंगे। तो अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। समय पूछना चाह रहा है, तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, क्या कोई मुझे बताएगा? तो आप कहेंगे समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। अच्छा एक बात बताइए, इन दोनों के लिए, इन दोनों के लिए, इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है भाई, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? तो आप लोग कहने वाले हैं इन दोनों के बीच की दूरी है 1200 मीटर, इन दोनों के बीच की दूरी है 1200 मीटर। जब दोनों ही व्यक्ति एक दिशा में दौड़ रहे हैं तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल हो जाएगी। यानी कि मेरे दोस्त 8 मीटर पर सेकंड माइनस 5 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। यानी कि अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि कितने समय बाद जो है ये पहली बार मिलेंगे, तो आप कहना 400 सेकंड बाद जो है ये पहली बार मिलेंगे, 400 सेकंड बाद जो है ये पहली बार मिलेंगे। समय का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, छोटी सी बस लैंग्वेज में आप लोगों को कंफ्यूज करेगा और क्वेश्चन बदल जाएगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं जब भी सर्कुलर राउंड का क्वेश्चन बनता है, जब भी सर्कुलर पाथ का क्वेश्चन बनता है, जब भी वृत्ताकार पाथ का क्वेश्चन बनता है, तो वहां से 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन बन रहे होते हैं मेरे दोस्त। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि अगर वो एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो कितने समय बाद जो है वो पहली बार मिलेंगे, तो आप कहेंगे 400 सेकंड बाद वो पहली बार मिलेंगे। दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये बनता है अगर वो विपरीत दिशा में दौड़ रहे हो, अगर वो विपरीत दिशा में दौड़ रहे हो तो कितने समय बाद मिलेंगे, तो आप कहेंगे जी कोई बात नहीं है, समय ही तो पूछ रहा है हम लोगों से। दोनों के बीच की दूरी 1200 मीटर है और जब विपरीत दिशा में दौड़ेंगे, एक इधर दौड़ेगा एक इधर दौड़ेगा, तो जब विपरीत दिशा में दौड़ेंगे तो इनकी चालों का योग ही सापेक्ष चाल हो जाएगा।
इसकी गति 8 मीटर पर सेकंड, इसकी गति 5 मीटर पर सेकंड, दोनों को जोड़ेंगे तो 13 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। यानी कि इतने समय बाद दोनों पहली बार मिल रहे होंगे। अगर कोई आप लोगों से पूछे कि ये विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं, कितने समय बाद पहली बार मिलेंगे, तो आप कहेंगे इतने समय बाद पहली बार मिलेंगे। और अगर ये एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो कितने समय बाद पहली बार मिलेंगे, तो आप कहेंगे 400 सेकंड बाद पहली बार मिलेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? बेटा पीछे वाले की कम नहीं है, एक की गति 5 है, एक की गति 8 है, दोनों एक ही समय यहां से दौड़ना स्टार्ट किए हैं। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। ये हो गया भाई पहले टाइप का क्वेश्चन, जब वो एक ही दिशा की बात करता है, जब वो विपरीत दिशा की बात करता है। ये हो गया मेरे दोस्त क्या, पहले टाइप का क्वेश्चन। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन यहीं से समझ लीजिए मेरे दोस्त। वो कहता है स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने समय बाद मिलेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने समय बाद मिलेंगे, जहां से उन्होंने दौड़ना स्टार्ट किया है, स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने समय बाद मिलेंगे। बच्चा दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ लेना, दोनों ही क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं और जीडी में ही पूछे गए हैं। स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने समय बाद मिलेंगे, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। पहले टाइप का क्वेश्चन तो ये है, अगर वो एक ही दिशा में चल रहे हैं तो कितने समय बाद पहली बार मिलेंगे, तो ऐसे कर लेंगे। कितने समय बाद, यहां अगर विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो कितने समय बाद वो पहली बार मिलेंगे। ये आप लोगों का पहले टाइप का क्वेश्चन हो गया। ऊपर करना भाई। ठीक है, अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये कहता है कि जहां से भागना स्टार्ट किया था, मतलब यहां से भागना स्टार्ट किया था, तो यहीं कितनी समय बाद मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो मेरे दोस्त आप ऐसे केस में क्या करिएगा, सबसे पहले पहले का समय निकाल लीजिए कि पहला एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है। तो समय बराबर होता है दोनों के बीच की दूरी, 1200 दी हुई है। पहले की चाल कितनी है, 8 मीटर पर सेकंड है, तो पहले को जो समय लगेगा वो 150 सेकंड का समय लगेगा। अगर मैं दूसरे का समय पूछूं कि दूसरा पूरा चक्कर कितने समय में पूरा करता है, तो आप कहना समय बराबर चाल बटे दूरी बटे क्या होता है, चाल होता है। तो दूसरा जो तय करेगा वो 240 सेकंड में तय करेगा। पहला जो पूरा चक्कर तय करेगा वो 150 सेकंड में तय करेगा। दूसरा जो तय करेगा वो 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है, 240 सेकंड में पूरा चक्कर तय करेगा। तो मेरे दोस्त इन दोनों का जो एलसीएम होगा वही वो समय हो जाएगा जो स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने वाला समय होगा। एलसीएम ही वो समय हो जाएगा जो स्टार्टिंग पॉइंट पे इन दोनों को मिला रहा होगा। यानी कि मेरे दोस्त ये एक चक्कर 150 सेकंड में पूरा करेगा, दूसरा चक्कर 300 सेकंड में पूरा करेगा, तीसरा चक्कर 450 सेकंड में पूरा करेगा, चौथा चक्कर 600 सेकंड में पूरा करेगा, पांचवा चक्कर 750 सेकंड में पूरा करेगा, छठा चक्कर जो है वो 900 सेकंड में पूरा करेगा, सातवां चक्कर जो है 1050 सेकंड में पूरा करेगा, आठवां चक्कर जो है वो 1200 सेकंड में पूरा करेगा। ऐसे ही तो चक्कर पूरा करेगा। ये जो है ये पहला चक्कर 240 सेकंड में, दूसरा 480 में, तीसरा 720 में, चौथा 960 में और पांचवा बेटा 1200 सेकंड में पूरा करेगा। तो वो कह रहा है स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने समय बाद मिलेंगे। तो आप ये देखिए कि 1200 सेकंड पर ये भी स्टार्टिंग पॉइंट पे आ रहा है और 1200 सेकंड पर ये भी स्टार्टिंग पॉइंट पे आ रहा है। ये भी 1200 सेकंड पर स्टार्टिंग पॉइंट पे आ रहा है, ये भी 1200 सेकंड पे स्टार्टिंग पॉइंट पे आ रहा है। तो हम कह देंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने का समय जो होगा वो 1200 सेकंड होगा। आपको ये बवाल करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। इन दोनों के टाइम का आप लोग एलसीएम निकाल लेंगे तो वही समय आ जाएगा जो इन्हें स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने में लग रहा होगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहा हूं, लास्ट टॉपिक है। कल इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा, कल ही हम लोग शुरू कर देंगे बेटा ट्रेन। बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। मैंने टॉपिक डाला सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ का मतलब होता है गोल चक्कर जिस पे आप लोगों की दौड़ वगैरह होती है। ठीक है, मैंने मान लिया वो एक चक्कर जो है वो 1200 मीटर का है।
यहां से दो व्यक्ति चलना स्टार्ट करते हैं। पहले वाले व्यक्ति की चाल 5 मीटर पर सेकंड है, दूसरे वाले व्यक्ति की चाल 8 मीटर पर सेकंड है। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि अगर वो एक ही दिशा में चल रहे हैं तो कितने समय बाद पहली बार मिलेंगे। पहली बार मिलने का समय पूछ रहा हूं। तो मेरे दोस्त कितने समय बाद ये पहली बार मिलेंगे, तो आप कहना समय पूछना चाह रहा है तो दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी कितनी है इस पाथ की, इस ट्रैक की दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे 1200 मीटर। जब दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल होगा, यानी 400 सेकंड बाद पहली बार मिलेंगे। 400 सेकंड बाद जो है वो पहली बार मिलेंगे। अगर वो विपरीत दिशा में दौड़ते हैं तो यहां बस चाल का अंतर आएगा। उस केस में दोनों चालें जुड़ जाएंगी क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं। तो इतने समय बाद पहली बार मिलेंगे अगर वो विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं। ये हो गया दोस्तों फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। पहले टाइप का क्वेश्चन ये बनता है, कल कराऊंगा ऐसे क्वेश्चन। दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये कहता है कि भाई यहां स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने समय बाद दोनों मिल रहे होंगे। स्टार्टिंग पॉइंट, बीच की बात नहीं कर रहा है वो। इस बीच में कहां कैसे कितनी बार मिलेंगे भाड़ में जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। यहां स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने समय बाद ये दोनों मिल रहे होंगे। यहां यहां स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने समय बाद मिल रहे होंगे, बस मुझे ये कहा है। ठीक है, ठीक है भाई। तो अब ये देखिए कि टोटल दूरी है 1200 मीटर। पहला वाला एक चक्कर कितने समय में लगाएगा, तो आप कहेंगे समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। दूरी है 1200 मीटर, पहले की चाल है 8, तो 150 सेकंड में पहला वाला एक चक्कर लगा देगा। दूसरा वाला एक चक्कर जो है वो 240 सेकंड में लगाएगा। इन दोनों का एलसीएम ही वो समय होता है जो पहली बार मिलाने पर, जो पहली बार कब मिलेंगे ये हम लोगों को बताएगा। अब ये कैसे कह दिया कि मैंने एलसीएम ही होगा, तो बच्चा जब ये एक चक्कर 150 सेकंड में लगा रहा है तो दूसरा चक्कर 300 में लगाएगा, तीसरा चक्कर जो है वो 450 में लगाएगा, चौथा चक्कर जो है वो 600 में लगाएगा, पांचवा चक्कर 750 में, छठा चक्कर वो 900 में लगाएगा। ऐसे ही ये दूसरा वाला, पहला चक्कर 240 में, दूसरा 480 में, तीसरा 720 में, चौथा 960 में, पांचवा जो चक्कर 1200 में। तो जब आपने देखा कि ये 1200 सेकंड बाद दोनों एक ही समय पर मिल रहे हैं तो यहां जो मिलेंगे ये 1200 सेकंड बाद मिलेंगे। तो दोनों के टाइम का एलसीएम ही वो समय होता है जो आपको बताएगा कि ये स्टार्टिंग पॉइंट पे इतने समय बाद मिल रहे हैं। ठीक है, ठीक है भाई। एक लास्ट टाइप इसमें रह गया है, थर्ड टाइप का क्वेश्चन इसमें रह गया है। कितना सेकंड है, 4 मिनट है, हो जाएगा। देखो टाइप थर्ड ये कहता है कि पहली बार मिलने में जो समय लगा है, पहली बार मिलने में जो समय लगा है उस बीच में ये देखो, अगर मैं कहूं स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल रहे हैं तो उस बीच में कितनी बार मिल ली है। चलो अब कंफ्यूज मत हो, तीसरा टाइप जो है वो मैं कल बता दूंगा। ठीक है, कल ये चैप्टर लास्ट होगा, कल इस चैप्टर का मेरे दोस्त इसी के क्वेश्चन कराऊंगा। ये दोनों चीज आपके समझ में आ चुकी हैं तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेना। नहीं होता है तो दोस्त मैं कल कराऊंगा आप लोगों को। ठीक है दोस्त, मन लगा के पढ़ाई करिए। कोई ऐसी चीज नहीं है जो इसके अंदर छोड़ के चलूं, कोई ऐसी चीज नहीं है जो इससे बाहर वो क्वेश्चन आपसे पूछे, कभी भी नहीं पूछेगा। ये मैं आप लोगों से वादा करता हूं, इस बात को रिकॉर्ड करके रख लो। जो पढ़ा दिया इसी के अंदर से चीजें पूछी जाएंगी, है ना। मुश्किल भी चीजें पढ़ा दी हैं, आसान भी चीजें पढ़ा दी हैं। कल इस के चैप्टर की लास्ट क्लास होगी और कल ही मेरे दोस्त मैं ट्रेन को स्टार्ट भी कर रहा हूँ। बचे हुए समय में, ये तो आधे घंटे का टॉपिक, आधे घंटे में करा के बाकी का 45 मिनट जो है हम ट्रेन पढ़ रहे होंगे। ठीक है दोस्त, ओके, टाटा बाय बाय, ध्यान रखिए।